Hello, good morning, good afternoon, wherever we are. Welcome to the channel 41. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट इम्सके। आज है संडे, अपन लोग आए हैं थोड़ा बाहर। बोला चलो थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग कर ले, तो जॉगिंग वॉगिंग हो गई, सब हो गया है। और अब हम कर रहे हैं वार्तालाप। ठीक है, कर रहे हैं वार्तालाप। किससे? आपसे। ओके, आज काम नहीं था, छुट्टी थी, सो वी लेफ्ट। बाहर आए, थोड़ा काम किया, थोड़ी शॉपिंग करी, थोड़ा क्या बोलते हैं वो, कॉफ़ी। तो ऐसे ही पार्क में बैठा था तो एक चीज़ देखी तो उसमें वो चीज़ बुरी लगी यार। वो साला जो बोलते हैं ना कि जो अपने होते हैं ना, अपने वही अपनी गांड मारते हैं सबसे ज़्यादा। ये सॉरी फॉर माई फाउल लैंग्वेज, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि जो अपने होते हैं वो अपनी ही गांड मारते हैं भाई। And I have noticed that many a times where the people who are closest to you are the ones who will always screw you over. अच्छी बात है, बात मानो या मत मानो, कि जो इंसान तुमसे सबसे ज़्यादा क्लोज होगा ना कम से कम टाइम में, वही तुम्हारी मारेगा उठा के। बात तो सच है, मानो या मत मानो, इट इज़ अ नोन फैक्ट। मैंने देखा है, मैंने झेला है, मेरे को पता है कि क्या चलता है, क्या होता है, समझे? तो बात ऐसी है कि तुमको जिंदगी में जो मन करता है ना, बिंदास करो। किसी के बारे में सोचो मत कि इंसान क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। कुछ नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो और बिंदास करो। क्योंकि ऊपर वाले ने एक ही ज़िंदगी दी है। अगर ज़्यादा सोचने वोचने में निकाल दोगे तो तुम्हारे हत्थे कुछ नहीं लगना भाई, समझे? तुम्हारे हत्थे कुछ भी नहीं लगेगा। अपनी ज़िंदगी एक ही है। 2025 आ गया है, तो 2025 आ गया है तो मैं तुमको एक ज्ञान देता हूँ जिस पे कायम रहना। अगर 2025 में तुमको सक्सेसफुल होना है कि एक इंसान से दूर रहना, जो इंसान हमेशा कोशिश में रहता है। कोशिश नहीं, सॉरी, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। अगर में रहता है, अगर में। क्योंकि जो इंसान अगर में रहता है ना, उसकी जिंदगी हमेशा ब्रोक रहती है, हमेशा दुखदाई रहती है, हमेशा सैड रहती है और हमेशा गुर्बत में रहती है। किसी ऑलवेज बी जेलस, है ना? अब पता नहीं मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत, लेकिन एक इंसान जो है उससे हमेशा दूर रहना, वो है अगर वाला आदमी। अगर और मगर वाला आदमी। अरे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं हो जाएगा, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मैं जिम जा पाता, काश में जो रहता है अगर मगर काश वाला आदमी, उससे दूर रहिएगा अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हो तो। और अगर ज़िंदगी में सक्सेस नहीं चाहते हो, झंडू बन के रहना है ज़िंदगी भर दूसरों के कंधे पे, दूसरों की जिम्मेदारी पे, तो बेशक अपनी ज़िंदगी जो ईच टू देयर ओन, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का आके। पर अगर इंसानियत कायम है थोड़ी सी, और अगर थोड़ा सा यहाँ वहाँ मिल बांट कर कोई ज्ञान ले सकता है, कोई ज्ञान दे सकता है, तो करो। ऐसा मेरा मानना है। हमेशा मैं वही इसी बात पे चला हूँ कि टू बी ए सक्सेसफुल मैन, कि अगर ज़िंदगी में तुमको सक्सेसफुल होना है तो तुमको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। तो अगर तुमको कोई एडवाइस दे रहा है ना, तो सीखो उससे, समझो। बिकॉज इफ बोलते ना कि अगर कोई तुमको करेक्ट कर रहा है और तुमको गुस्सा आता है, तो
तुमको ईगो इशू है, लर्निंग इशू नहीं। क्या है तुमको? ईगो इशू। लर्निंग इशू नहीं, तुमको ईगो इशू है। So if anyone corrects you and you get offended, that means you have an ego issue. अरे वो बहुत सही बात बोली थी कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, तो हर कोई तो कहता ही रहता है, समझे? होता है कि जो इंसान कर नहीं पाता है ना, वो दूसरों को नीचे खींचता है, और जो इंसान करने की चाह रखता है ना, वो इसी सोच में रह जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे। अरे चार लोग की माँ का, समझे? क्योंकि जो चीज मैं अभी देखी वॉज नॉट गुड यार। अभी मैं पार्क में था तो दो लोग थे जो दोस्ती थे शायद, क्योंकि एक लड़का अलग किसी को ट्रेनिंग दे रहा था बॉक्सिंग की। तो उस बीच में दौरान चलते चलते एक दोस्त मिल गया, वो बम्प हो गया, उसने हाय हेलो करी, ये वो ऐसा वैसा। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा था, तो वो तो पता चलता है कि एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो पता चलता है। तो थोड़ी देर बाद जब वो निकला वहां से, तो शायद उसने पूछा होगा कि मेरे को भी ट्रेनिंग दे दो। तो उसने बोला हाँ जरूर, क्यों नहीं, ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन चार्ज करूंगा, या जो भी बोला हो। जहां तक कि मेरा वहम है, मैं ज्यादा दूर नहीं था उससे। तो चलते चलते वो इंसान ने क्या बोला पता है? जब वो उसके पास से गया, बोलता है मेरा दोस्त है गांडू, मेरे से पैसा लेगा। वॉज इन इंग्लिश। ये मेरा दोस्त है और मेरे से पैसे मांग रहा है, किस बात की दोस्ती? अरे वो दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका घर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चे नहीं, या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, या उसकी ज़िंदगी नहीं। वो दोस्त है, वो मेहनत कर रहा है कुछ करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका यूज़ करो, तुम उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ, या वो जो भी है जैसा भी है। इट्स नॉट फेयर ना, नॉट फेयर ऑन यू, नॉट फेयर ऑन हिम, कि वो अपना टाइम दे तुमको और तुम उसको एक रुपये नहीं दो। सो दीज आर द पीपल यू हैव टू कीप अ डिस्टेंस। क्योंकि बोलते ना कि एक इंसान 30 साल की उम्र में जागता है, एक इंसान 18 साल की उम्र में जागता है, और एक इंसान कभी नहीं जागता है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ रहे कि कोई इंसान 30 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, कोई इंसान 18 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, कोई इंसान कभी मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि उसको हमेशा एक सिल्वर स्पून से फीड किया गया है, तो उसको दुनियादारी कुछ पता नहीं है, समझे? तो यही बात है, तो थोड़ा सोचो समझो एंड सपोर्ट योर फ्रेंड्स, छोटे से जो भी है, जो भी जैसा भी बिजनेस है, इट डजंट हर्ट टू गो एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम, या कुछ ऑर्डर करो, या ऐसा कुछ करो उनको जो उनको अच्छा लगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही जगह तक जा रहा। ये चुतियाबा करके मतलब नहीं है पीठ पीछे बात करना एक दूसरे के। एक ही जिंदगी है, एक दूसरे को सपोर्ट करो और आगे चलो। तुम लोग साला ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो जिनको पता भी नहीं कि तुम एग्जिस्ट होते हो इस दुनिया में। ये चुतियाबा करते हो ना तुम लोग के, अरे भाई ने ये अपने इसने एक्टर ने ये पहना तो अपन भी वो पहनेंगे, और वही चीज़ अपने दोस्त की दुकान से खरीदो, वो नहीं होगा तुमसे। और तुम जाएगा तुम बड़े बड़े ब्रांड में पैसे लगाओगे और बपाटिंग करोगे, वाला अंटा वाले ये ले लिया वो ले लिया, हट चुतियागिरी है वो सब है। तुम अपने दोस्त को ही सपोर्ट नहीं करते हो, अपने भाई बहनों को सपोर्ट नहीं करते हो, तो क्या मतलब है सब करके, समझे? तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के जो इंसान बोलता है ना कि कोई इंसान 30 साल की उम्र में अपने पैरों पे खड़ा होता है, कोई इंसान 18 साल की उम्र में खड़ा होता है, कोई इंसान कभी नहीं खड़ा होता। सो द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज के नो वन इज कमिंग फॉर यू। तुम्हारे लिए कोई आ नहीं रहा है, तुम हो, यू आर अगेंस्ट योर ओन सेल्फ, समझ रहे? यू आर अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। उससे कोई वो नहीं है, ना कोई करेगा, ना कुछ होगा तुम्हारे साथ। तो नो वन इज कमिंग फॉर यू, यू आर ऑन योर ओन। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो करो, किसी के बारे में कुछ सोचो मत, और बुरा तो कभी मत सोचना, क्योंकि बुरा सोचोगे तो उसका दुगना तुम्हारे पास आए, ये तो गारंटी है। बुरा सोचोगे किसके बारे में तो तुम्हारा भी बुरा होगा, उसका दुगना होगा। तो जैसा कि मैं बोला, सब पीपल वेक अप एट द एज ऑफ 30
ठीक कोई नहीं उठता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा. नो वन इज कमिंग फॉर यू, इट्स यू अगेंस्ट यू. सो गेट द फक अप, गेट द फक अप, स्टॉप मूविंग. जिंदगी ये सब छोड़ो, उठो, हाथ पैर मारो एंड डू वट एवर नीड्स यू नीड टू डू. जिंदगी में जो कर सकते हो वो करो, अपना जेब भरने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने शरीर के लिए. दुनियादारी छोड़ो, अपने लिए करो. डू इट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ वंस यू डू दैट थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर यू, ट्रस्ट मी. ऐसे ही थोड़ा ज्ञान फैलने का मूड हुआ तो आ गए. क्योंकि इतना बात याद रखना कि जब इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स नहीं होते ना, तो वो इंसान के पास कोई कहानी नहीं होती बताने के लिए. इट्स अ फैक्ट, ठीक है. जब इंसान के पास, जब कोई इंसान ने स्ट्रगल नहीं किया होगा ना अपनी ज़िंदगी में, तो उसको कहानी नहीं पता, उसको कहानी होगी नहीं उसके पास कोई कहानी कहने के लिए. He'll have no stories to tell you, whether it be his kids or whatever, because he hasn't done that struggle in his life. समझे? So, and if you want to learn from someone who's come from nothing, जिसके पास जिंदगी में कुछ नहीं था, उससे सीखो, उसका कान खाओ, उससे पूछो कि भाई ये क्या है, भाई वो क्या है, इसका कैसा क्या, वो ऐसा क्या. Because he'll be the right person to teach you. ज़िंदगी में अगर कोई तुमको कुछ चीज़ सिखा सकता है तो वही इंसान सिखा सकता है जिसके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं था. समझे? तो stay woke, stay happy. आज के लिए इतना ही. देखो घर जाके अगर कुछ एड ऑन्स होते हैं तो करेंगे. मेरा तो यही मानना है कि आई जस्ट फिनिश इट ऑन अ नोट वेयर इट सेज दैट ज़िंदगी में तुमको जो करना है ना वो करो, चाहे वो जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो. मैं बोलता हूँ करो, बिकॉज वंस इफ़ यू फेल वंस यू नो व्हाट यू डोंट हैव टू डू द सेकंड टाइम. ज़िंदगी में ना इंसान गिरने के बाद ही सीखता. नो वन लर्न्स फ्रॉम स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर गेट गो. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है, 2025 में उठो, हाथ पैर मारो, and do whatever you need to do to fix your wallet, fix your mind, fix your soul, and fix your body. समझे? So, on this note, I will sign you off from channel 41. Peace out. विदेश में देसी बात.